हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं वीडियो एडिटिंग का एक बहुत ही अहम और बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर जिसका नाम है वंडरशेयर फिल्मोरा। इस वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आप हर तरह की वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। अपनी तस्वीर पे आप वीडियो बना सकते हैं, पहले से बनी वीडियो में एडिटिंग कर सकते हैं। आप वीडियो की वॉइस की क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं और आप किसी भी फॉर्मेट में वीडियो को रेंडर भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मेरे पास ये फिल्मोरा यहाँ पे इंस्टॉल है। अब देखिए, जैसे हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे डबल क्लिक करेंगे वंडरशेयर फिल्मोरा के आइकन पे, तो ये आपके पास प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। ये फिल्मोरा का 8.7 वर्जन है। और उसके बाद देखिए, जैसे आप इस पर डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। यहाँ पे आपने वाइड स्क्रीन 16:9 आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए, आपके पास यहाँ पे 3 मोड है, इजी मोड भी है, इंस्टेंट मोड भी है, एक्शन कैम टूल भी है। मगर आप यहाँ पे फुल फीचर मोड पे क्लिक करेंगे तो ये तीनों मोड भी इसके साथ ओपन हो जाएंगे। और हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देखिए, आपके सामने फिल्मोरा का ये सॉफ्टवेयर यहाँ से ओपन इस तरह से हो जाएगा। जो लोग यूट्यूब पे काम करते हैं या वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं या अपने किसी भी फंक्शन की, किसी भी इवेंट की वीडियो एडिट करना चाहते हैं, तस्वीरों के मुताबिक उसमें वीडियो म्यूज़िक बैकग्राउंड वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं और उस पर एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हैं, तो इससे बेहतर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर है ही नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें पिक्चर एडिटिंग के बारे में कि हम तस्वीर के ज़रिए वीडियो किस तरह से बनाते हैं। तो आपने सबसे पहले इंपोर्ट पे क्लिक करना है और इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद इंपोर्ट का ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। और उसके बाद मैंने कुछ तस्वीर डेस्कटॉप पे रखी हुई हैं और उन्हीं तस्वीर को मैं यहाँ से पेज पर ले आता हूँ। फिल्मोरा वॉलपेपर हमारे पास हैं और इन तमाम तस्वीर को इस तरह सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने ओपन पे क्लिक करना है। ये तमाम तस्वीर आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। और उसके बाद आपने तमाम तस्वीर को इस तरह से सेलेक्ट करना है। अगर आप 1 बाय 1 तस्वीर लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएंगी। अगर आप तमाम तस्वीर को एक साथ लाना चाहते हैं तो तमाम तस्वीर को आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने कहीं भी प्लस के साइन पे क्लिक करें तो तमाम तस्वीर यहाँ एक साथ इंसर्ट हो जाएंगी। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, तमाम तस्वीरों को इस तरह से आप इसका टाइमलाइन का साइज़ इसमें बढ़ा देंगे यहाँ पे क्लिक करके। ये तो इस तरह से तमाम तस्वीर को आपने एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद और अगर आप इस पर ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहते हैं या कोई इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने ट्रांजिशंस पे क्लिक करना है। आपके सामने देखिए, यहाँ पे 178 आपके पास ट्रांजिशन इसमें आ रही हैं। इसमें देखिए, जैसे हम बेसिक पे क्लिक करेंगे तो ये वाली ट्रांजिशन आपके पास ओपन हो जाएंगी। जैसे हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी ट्रांजिशन इस तरह से अप्लाई होंगी। डबल क्लिक करेंगे, ये देखिए इस तरह से अप्लाई हो जाएंगी। और डबल क्लिक करके इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। उसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और जिस पिक्चर पे आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं उस पिक्चर पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक करना है और ये ऐड टू ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी आपकी उसी पिक्चर पे अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से जो जो हम एनिमेशन यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हम अप्लाई करना चाहते हैं प्लस के साइन पे क्लिक करते आएंगे और उसको अप्लाई करते जाएंगे इस तरह से। और यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप ये अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कोई अगर एनिमेशन आपकी फेवरेट है तो आप उसको राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आप ऐड टू फेवरेट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए एनिमेशन आपकी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। मेरे पास कुछ मेरी फेवरेट एनिमेशन मैंने यहाँ पे अप्लाई की हुई हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये इसमें अप्लाई कर लेते हैं। अगर आपसे चेक करना चाहते हैं डबल क्लिक करके भी आपसे चेक कर सकते हैं। डबल क्लिक करके भी आप इसको देख सकते हैं। डबल क्लिक करके भी आप इसको देख सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप इसको ऐसे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। और उसके बाद डबल क्लिक करके भी आप इसमें चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसमें प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, ये आपका अप्लाई हो जाएगा। क्लिक करेंगे, प्लस के साइन पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, प्लस के साइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करते हैं, प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करना है, आपने प्लस के साइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने प्लस के साइन पे क्लिक करना है। ये इफेक्ट आपका इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं कि वीडियो किस तरह से बनेगी तो आप यहाँ पर क्लिक करें। मैं लास्ट में ये भी अप्लाई कर रहा हूँ। और अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पे इसमें आते हैं और हम इसे प्ले करते हैं। अब देखिए, आपकी वीडियो इस तरह से ये प्ले होगी। तो इस तरह से आप एक अच्छा सा अपना फ़ोटो एल्बम बना सकते हैं, स्लाइड शो क्रिएट कर सकते हैं और बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग इसमें कर सकते हैं। और अगर इसके बाद आप इस पर कोई टेक्स्ट वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो टेक्स्ट अप्लाई करने के लिए आपने टेक्स्ट पे क्लिक करना है। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए, यहाँ पे टेक्स्ट के डिफरेंट यहाँ पे आपको स्टाइल्स नज़र आ रहे हैं। ये 137 इसमें स्टाइल है हमारे पास। आप देखें कि इसमें बहुत से स्टाइल जो है ना वो डाउनलोड हो चुके हैं, कुछ जो है ना डाउनलोड होने वाले हैं।
अब देखें जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये आपको एरो नज़र आ रहा है, इसका मतलब है ये अभी डाउनलोड नहीं हुआ। इसको आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं और ये डाउनलोडिंग सारी फ्री है। एक मतलब आप डाउनलोड कर लें तो आपके पास ये यहाँ पे सेव हो जाएंगे। फ़र्ज़ कि यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, जैसे हम ये वाला टेक्स्ट में ऐड करना चाहते हैं, प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं तो ये टेक्स्ट आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपने इसी टेक्स्ट पे आपने यहाँ पे डबल क्लिक करना है और ये इसी टेक्स्ट पे आपने यहाँ डबल क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपके पास टेक्स्ट का ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपने कंट्रोल ए प्रेस करना है और यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप किया, फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। ये टेक्स्ट टाइप करने के बाद आपने इसे अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे सेट करना है। क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपने कंट्रोल ए प्रेस करना है और यहाँ पे हम टेक्स्ट कोई भी टाइप करते हैं, जैसे और ये टेक्स्ट हम टाइप करते हैं। इसको अगर आप फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह इसका कम करना चाहते हैं तो आपने तहरीक को सिलेक्ट करना है। तहरीक को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह भी चेंज कर सकते हैं और उसके अलावा इसे बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड से कर सकते हैं, टैलिक करना चाहते हैं टैलिक कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट सेंटर भी से कर सकते हैं और यहाँ पे आप टेक्स्ट का कलर वगैरह भी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे तहरीक को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ए प्रेस करें। तहरीक को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कोई भी अच्छा सा फ़ॉन्ट स्टाइल भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से हम मज़ीद का फ़ॉन्ट से बढ़ा देते हैं। जैसे मैंने 105 कर लिया और उसके बाद देखिए जैसे हम इसको प्ले करेंगे तो ये टेक्स्ट आपको इस तरह से नज़र आएगा। हम यहाँ प्ले पे क्लिक करते हैं, ये तो इस तरह से आप इसमें टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं और टेक्स्ट को आप कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने के बाद मैंने टेक्स्ट को यहाँ पे लास्ट में ले आता हूँ। अब यहाँ जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखें टेक्स्ट आपके पास लास्ट में यहाँ पे शो हो रहा है। तो अपनी मर्ज़ी से आप इसे कहीं पर मूव भी कर सकते हैं और एक से ज़्यादा टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप एक से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप इसमें साउंड अप्लाई करना चाहते हैं तो साउंड अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करते हैं और उसके बाद आपने म्यूज़िक पे क्लिक करना है और म्यूज़िक पे क्लिक करने के बाद म्यूज़िक का आपके सामने यहाँ पे एक पूरा ये आपके पास गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे भी आपने अगर कोई म्यूज़िक डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये एरो का निशान नज़र आ रहा है, आप नेट से कनेक्ट होंगे। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये आपका म्यूज़िक डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से कंप्यूटर में कोई म्यूज़िक या ऑडियो फाइल पड़ी हुई है उसको आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। मीडिया पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपने इंपोर्ट पे आना है। इंपोर्ट मीडिया फाइल पे हम क्लिक करेंगे और हमने वहाँ चले जाना है जहाँ हमारे पास साउंड पड़ा हुआ है। जैसे मेरे पास कुछ साउंड यहाँ पड़े हुए हैं, मैं यहाँ पे कोई भी एनिमल साउंड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ्री साउंड इसमें हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि ये नाइस टू यू। ओपन पे क्लिक करते हैं। जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे तो साउंड हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। आपने प्लस के साइन पे क्लिक करना है, ये साउंड देखिए यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारे पास यहाँ पे जैसे हम इसे प्ले करेंगे तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे वीडियो बन रही है, उस पर साउंड भी अप्लाई हो चुका है, टेक्स्ट भी अप्लाई हो चुका है और ट्रांजिशन भी अप्लाई इसमें हो चुकी है। और अब देखिए हमारे पास यहाँ पे साउंड की टाइमिंग बहुत ज़्यादा है, यानी साउंड ऑडियो फाइल बड़ी है हमारे पास और वीडियो फाइल कम है हमारे पास, तस्वीरें कम हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से इससे को आपने स्प्लिट कर देना है। राइट क्लिक करते हैं और आपने स्प्लिट पे क्लिक करना है या कंट्रोल बी प्रेस करेंगे और स्प्लिट पे क्लिक करने के बाद आपने इससे स्प्लिट किया, उस पर आप क्लिक करें और डिलीट पे क्लिक करें, वो हिस्सा आपका यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब आपकी ऑडियो फाइल उतनी है जितनी आपकी पिक्चर्स हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, प्ले करते हैं। इस तरह से हम इसमें साउंड भी अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट में ये वीडियो जैसे आपने अब देखें तस्वीरें भी अप्लाई कर ली, ट्रांजिशन भी अप्लाई किया, टेक्स्ट भी आपने यहाँ पे अप्लाई किया, साउंड भी अप्लाई कर लिया। उसके बाद हम इसको वीडियो की शक्ल में से कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने क्रिएट वीडियो पे क्लिक करना है और जैसे हम क्रिएट वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्रिएट वीडियो का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और इसमें देखिए हमने MP4 में कन्वर्ट करना चाहते हैं या कौन सा फॉर्मेट आप किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो फॉर्मेट आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ज़्यादातर MP4 ही हम लोग सेलेक्ट करते हैं। MP4 पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे फ़ाइल को नाम देना है। आप क्या नाम देना चाहते हैं, जैसे मैंने फ़ाइल को यहाँ पे नाम दे दिया, फ़र्ज़ कीजिए फिल्मोरा वीडियो एडिटिंग फ़ाइल। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ब्राउज सेव टू पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे और क्लिक करने के बाद आपने वो पाथ सिलेक्ट करना है जहाँ पर आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं। जैसे फिल्मोरा हमारे पास वॉलपेपर का एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, इसमें हम सेव करना चाह रहे हैं।
ओके पे क्लिक किया। ओके पे क्लिक करने के बाद आपने सेटिंग पे आना है। अब सेटिंग पे क्लिक करने के बाद रेजोल्यूशन आपने यहाँ पे 1280x720 सेलेक्ट करनी है और बिट रेट आपने यहाँ पे 3000 या 4000 सेलेक्ट करेंगे। इससे ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे तो आपकी फ़ाइल का साइज़ बहुत बड़ा बन जाएगा। तो आपने 3000 पे क्लिक करना है, बाकी सारी सेटिंग जैसे वैसी की वैसी भी रहे और उसके बाद जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक किया तो क्या होगा, ये फ़ाइल आपकी रेंडर होना शुरू हो जाएगी और कुछ ही सेकंड बाद या कुछ ही मिनट बाद आपकी फ़ाइल रेंडिंग होके आपकी उसी फ़ोटो में सेव हो जाएगी। कुछ देर हम वेट करेंगे। अब देखिए जैसे जैसे आपकी फ़ाइल यहाँ पे रेंडर हो रही है साथ में इसका व्यू भी आपको नज़र आ रहा है और ये रेड कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है। इसका मतलब है इतने % ये रेंडर हो चुकी है, ये वीडियो में कन्वर्ट हो चुकी है। मज़ीद हम कुछ सेकंड और वेट करेंगे। तो ये देखें ये वीडियो फाइल हमारी कंप्लीट होने वाली है। अब जैसे वीडियो फाइल ये कंप्लीट होगी तो आपको यहाँ पे एक मैसेज मिल जाएगा कंप्लीट होने का। आप देखिए फिनिश एक्शन भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब ये फिनिश हो तो यहाँ पे साउंड रिमाइंडर आना चाहिए या उसके बाद ये शट डाउन हो जाए या डू नथिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे साउंड रिमाइंडर लगा हुआ है हमारा और जैसे कंप्लीट हुआ देखिए साउंड की आवाज़ हमारे पास है, यहाँ पे टिक का निशान आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी वीडियो कन्वर्ट हो चुकी है। आपने फाइंड टारगेट पे क्लिक करना है और फाइंड टारगेट पे क्लिक करने के बाद आप वहाँ चले जाएंगे जहाँ पे आपकी वीडियो ये बनी हुई है। अब आप देखें इस वीडियो पे जैसे हम इस पर राइट क्लिक करेंगे तो देखिए हम इस पर राइट क्लिक कर रहे हैं और प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करते हैं। ये वीडियो हमारे पास 26 MB की बनी है और इसी वीडियो पे जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये वीडियो हमारे पास ये देखें बन चुकी है। और जो टेक्स्ट हमने अप्लाई किया था वो यहाँ पे आपको नज़र आएगा। ये इस तरह से देखें आप यहाँ पे एक बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। ये था फिल्मोरा का फर्स्ट पार्ट जिसमें मैंने आपको बताया कि आपने तस्वीर की मदद से किस तरह से एक अच्छी वीडियो की एडिटिंग आप कर सकते हैं, उस पर साउंड किस तरह से अप्लाई करते हैं, उस पर इफेक्ट किस तरह से अप्लाई करना है या उस पर टेक्स्ट हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, उसको हम रेंडर किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स।